एरिया 51, बर्म्यूडा ट्रायंगल, मेटल मोनोलिथ्स, मलेशियन एयरलाइंस। इन सारी चीज़ों का नाम तो सुना ही होगा, पर इन मिस्ट्रीज के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। किसी को यह नहीं पता कि ये चीज़ें क्यों हुई। उसी तरह इंडिया में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। साल 2018 तक कुछ 25-26 लाख रिसर्च पेपर्स रिलीज़ किए गए थे, पर साइंस के पास भी बहुत सारी चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता। ये है टॉप 5 अनसॉल्व्ड इंडियन मिस्ट्रीज। पहली मिस्ट्री है अग्रसेन की बाहुली के बारे में। लोग कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, पर अग्रसेन की बाहुली की एनर्जी बिल्कुल ही अलग मानी जाती है। अग्रसेन एक लेजेंडरी किंग थे। लोग कहते हैं कि महाभारत के टाइम में इन्होंने इस स्ट्रक्चर को, अग्रसेन की बाहुली को बनवाया था। इस स्ट्रक्चर में ऐसी जगह भी हैं जहां आपको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां आपको दूसरे इंसानों की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। कहा जाता है कि अग्रसेन की बाहुली में एक कुआं भी है जिसका पानी काला हुआ करता था। उस काले पानी से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे और कुएं में कूद जाते थे। यह एक सुसाइड स्पॉट भी था एक ज़माने में। अग्रसेन की बाहुली को बहुत सारी फिल्म्स में दिखाया गया है, पर रात में वहाँ ना तो शूटिंग अलाउड है और ना तो घूमना फिरना। इस स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा सारी मिस्ट्रीज अटैच्ड हैं। यह क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को पता नहीं है कि अग्रसेन की बाहुली पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर किसी और तरह का इफेक्ट काम करता है, या फिर इसके पीछे का राज कुछ और ही है। यह मिस्ट्री है असम के छोटे शहर जतिंगा के बारे में। सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में हर साल जतिंगा में आकर पक्षियों का झुंड यहाँ वहाँ उड़ने लगता है और उड़ता ही जाता है। यहाँ तो बिल्डिंग से टकराकर या घरों से टकराकर यह पक्षियाँ मर जाते हैं। जतिंगा के लोग मानते हैं कि इन पक्षियों की बॉडी में कोई बुरी आत्मा फंस गई है। इसी वजह से उन पक्षियों का दिमागी संतुलन चले जाता है, पागल हो जाते हैं और मास सुसाइड कमिट करते हैं। जो पक्षियाँ मास सुसाइड नहीं कमिट करते उन्हें जतिंगा के लोग आसमान से नीचे पुल करके मार देते हैं। किसी को ये नहीं पता कि ये क्यों होता है, पर हर साल होता है और होते ही जा रहा है। यह थी जतिंगा की मिस्ट्री। अगली मिस्ट्री है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी डेथ के बारे में। भारतीय मीडिया में कहा गया था कि उनकी मौत हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। एक प्लेन जो कि ओवरलोडेड था, जो ताइवान में क्रैश हुआ था। नेताजी के बहुत सारे सपोर्टर्स थे और दुश्मन भी थे। उनके जितने भी सपोर्टर्स थे आईएनए में, वो यह मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस उनकी मौत हुई भी नहीं है। वो मानते थे कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। नेताजी के दुश्मनों ने एक कॉन्स्पिरेसी फैला दी है दुनिया भर में कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई है, जबकि असल में शायद उनकी मौत हुई भी नहीं। और तो और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जहां लोगों ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को वहां देखा गया है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का फ्यूनरल, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक छोटे शहर की यह कहानी फैजाबाद। उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर जहां कहा जाता है कि गुमनामी बाबा के नाम से एक इंसान लोगों की मदद करते हैं, पर उनका चेहरा बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह था। नेताजी की कहानी को लेकर ऐसी बातें, बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज और लेजेंड्स लोग आज भी मानते हैं कि उनकी मौत ताइवान में नहीं हुई थी, उनकी मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। और अगर उनकी मौत नहीं हुई थी तो नेताजी ने पब्लिकली ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? लोग उनकी मौत और उनकी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं जानते थे? ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। अगली मिस्ट्री है कुलधारा गांव की। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां कहा जाता है कि एक ही रात में हर कोई उस गांव से डिसअपियर हो गया, चला गया। किसी ने उनको देखा नहीं, किसी ने उनकी डेड बॉडीज नहीं देखी और किसी को नहीं पता कि उस गांव में क्या हुआ। कुलधारा गांव में बहुत सारे पलीवल ब्राह्मण्स रहते थे। उन्हीं में से एक पलीवल ब्राह्मण था वहाँ का सरपंच। कुलधारा गांव के दीवान जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें शादी करनी थी सरपंच की बेटी से। सरपंच ये बात माने नहीं, क्योंकि दीवान को बहुत बुरी लग गई और फिर दीवान ने यह फैसला किया कि वो उस गांव पर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगा। पलीवल ब्राह्मण को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो कहा जाता है कि उन्होंने यह फैसला लिया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। पर जाते जाते कुलधारा गांव को श्राप भी दे दिया। पलीवल ब्राह्मण्स ने यह कहा कि जो भी इंसान उस गांव में उस दिन के बाद रहेगा
वो एक बुरी मौत मरेगा और एक ही रात में उस गांव के जितने भी लोग थे वो सब डिसअपियर हो गए, चले गए। पर कहा जाता है कि उस दिन के बाद से एक भी सदस्य किसी ने देखा नहीं। तो यह थी कुलधारा की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आखिरी मिस्ट्री है बैजनाथ मंदिर के बारे में। यह एक शिव भगवान का मंदिर है जो 9th सेंचुरी में बनवाया गया था। इसके लॉन में एक 90 किलो का पत्थर है जो लोग कहते हैं कि आप अकेले कभी भी नहीं उठा सकते। अगर आप आज भी उत्तराखंड के इस मंदिर को गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स मिलेंगे जिन्होंने इस पत्थर को उठाया है। 9 लोग और हर एक की 9 उंगलियां। 8 लोग भी मिलकर इस पत्थर को नहीं उठा सकते। यह क्यों होता है और कैसे होता है, साइंस के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। तो ये थी भारत की 5 अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस स्टोरीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अब आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।